नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने जींद के जिले गांव जाजनवाला में पहुंचकर शहीद लांस नायक प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी और शोक संपन्न परिवार का हौसला भी बढ़ाया। सीएम ने इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदीप नैन को एक साहसी और पराक्रमी योद्धा बताया और सीएम ने कहा कि वो आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए एक ऑपरेशन में देश के काम आए और ऐसे महान वीर को सैल्यूट करता हूं। और बता दें कि प्रदीप नैन पैरा स्पेशल फोर्स में कमांडो थे और साथ ही 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। देखिए, प्रदीप एक परिवार के अंदर जिस प्रकार की उन्होंने बात बताई है, एक बहुत ही साहसी और मजबूत जवान था। एक ऑपरेशन में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो देश के काम आया है। हमें तो दुख है, परिवार को भी दुख है। परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सरकारी डॉक्टर 2 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं और प्रदेश भर में आज डॉक्टरों की 2 घंटे के सांकेतिक पेन डाउन स्ट्राइक रही और स्ट्राइक डॉक्टरों द्वारा अपने निलंबित मांगों को लेकर जानकारी देते हुए डॉक्टर सुखदीप कौर ने बताया कि डॉक्टर द्वारा आज अपने निलंबित मांगों को लेकर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की है। डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 25 जुलाई तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो 26 जुलाई से सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देंगे। अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं व पोस्टमार्टम समेत सभी आपातकाल सेवाएं बंद रहेंगी। उसके बाद अभी जब पर्चा कटवाने के लिए लाइन पे खड़ा हुआ तो वहाँ बोले टोकन लेना पड़ेगा। अब टोकन पे खड़ा हुआ तो वहाँ भी जी कोई बैठे नहीं वहाँ पे। अभी बैठा तो उठ के चला गया वहाँ पे। पिछले कितने समय से आप यहाँ हो? मैं सुबह 9 बजे पहले आ गया था जी। तो आपको पता था आज हड़ताल है? नहीं पता था जी। जी सिर में दिक्कत है, चोट वगैरह लग रही थी। आया था मैं सुबह से आया हूँ, हड़ताल चल रही है। 2 घंटे हो गए बैठे हुए। उड्डा से आया हूँ, सेक्टर 11-12 से। क्या करें अंदर आपके? वो मम्मी लाइन में खड़ी है। तो पर्ची काट के दे रहे हैं? नहीं, वगैरह भी डॉक्टर साहब जब कहेगी जब। ऐसे डॉक्टर पे हड़ताल में तो मरीजों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? वो ये हमें नहीं पता जी क्या करना पड़ेगा। नहीं, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं और जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं सब चालू थी। इस दौरान सिर्फ 9 से 11 पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी और इसमें इमरजेंसी के किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो इन मांगों को लेकर पहले भी की गई थी तो हाँ जी, दिक्कत आई है जो आज पहले ऊपर अधिकारियों से बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, तो तब हमारी सारी डिमांडें उन्होंने जायज मानते हुए ये बोला था कि हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। तो 6 मंथ बीतने के बाद भी अभी तक वो डिमांडें जो हैं ऑन पेपर ही रह गई हैं, उन्हें लागू नहीं किया गया है। रेवाड़ी के पौष कॉलोनी मॉडल टाउन में ग्रीन बेल्ट के नाम पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। लोगों ने अतिक्रमण कर सड़क को 30 फीट की सड़क 18 फीट कर दिया है और जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के चेयरपर्सन ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भरे लहजे से 2 टूक कहा और जल्द ही वो इस अतिक्रमण को खुद ही हटा लें, अन्यथा नगर परिषद नियमानुसार कार्रवाई करेगी और साथ ही समस्या का जल्द समाधान होने की प्रशासन से अपील की है। हाँ, सरकारी जमीन तक ये हमने जब मकान लिया है तो हमारे को 30 फुट का रास्ता दिखाया गया है। तो ये 30 फुट के रास्ते पे लोगों ने पेड़ पौधे बोके और पक्का अतिक्रमण करके जाली लगा के और ईंट वगैरह से चिनाई करके इसको पक्का किया हुआ है कि हम इससे कोई गाड़ी वगैरह नहीं लगा सकते। ये रास्ता जाम होता है इससे। तो
मेरा उद्देश्य यही अतिक्रमण है और इसकी जाली और ये हटाई जाए। हमारे को रास्ते में गाड़ी में लाने में परेशानी होती है, आवाजाही में। कीमती जगह सेक्टरों में जा कर लेते हैं और मॉडल टाउन सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है और सबसे ज्यादा कीमत का है। फिर भी यहाँ पर अतिक्रमण करके रास्तों में बहुत भारी दिक्कत कर देते हैं। जो बारिश हो जाती है तब तो स्कूटर भी निकालनी, एक गाड़ी बगल में खड़ी हो जाती है, एक पानी के आगे खड़ी हो जाती है और गाड़ियां स्कूटर भी निकालनी बहुत महाभारत है। पलवल के जवाहर नगर कैंप मार्केट में एक खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि जिस समय गाड़ी में आग लगी थी उस समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था और साथ ही स्विफ्ट गाड़ी की एक व्यक्ति मार्केट से आया था और साथ ही तभी उसकी खड़ी गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के बोनेट में से धुआं निकलने लगा जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी और जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती तब तक लोगों ने ही कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया था और गनीमत रही कि जिस समय गाड़ी में आग लगी थी उस समय गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। नाम है जी आपका? मेरा विक्की बजाज है जी। विक्की जी, स्विफ्ट गाड़ी में आग लगी है, कैसे पता लगा, क्या कारण रहे? तो सामने जी हमारे परिवार में मौत हो गई है, हम वहाँ बैठे थे, तुरंत यहाँ से एक ब्लास्ट की आवाज आई है, हम सभी देख के भागे हैं। फिर आनंद फानंद में हमने मिट्टी भी डाली है। फिर 5 ग्रेड का नंबर नहीं था हमारे पास, 121 पे कॉल करा है, 112 पे कॉल करी है हमने, जब भी उनसे संपर्क होकर तभी गाड़ी आई। अभी तक तो दमकल विभाग की तो कोई आई नहीं है गाड़ी वगैरह? आग ये गाड़ी अंदर नहीं आ पाई, इतने में हमने बुझा दिया आपने। कारण पता लग पाया क्या कारण रहा आग लगने के? ऐसा कुछ नहीं, अभी इसमें स्पार्किंग है, स्पार्किंग की वजह से कोई जान के हानि वानी तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पार्क में बैठे थे, पार्क में उससे आए यहाँ देखा तो उसमें आग लग रही थी। तो दमकल विभाग की कोई गाड़ी नहीं आई? गाड़ी तो कोई नहीं, फोन तो कर दिया था विक्की बजाज ने। फिर कैसे आग पर काबू पाया? पानी गिर गया, रेता गिर के। फोन कर दिया था दमकल विभाग को? विक्की बजाज ने फोन करा था, 112 नंबर था, पुलिस वालों ने फोन किया था। अभी तक कोई नहीं आई है? गाड़ी तो कोई आई। कारण क्या है, कुछ पता लगा है आग का? ये नहीं लगा। कैथल में दो गाड़ियों की भीषण टक्कर से हादसा हुआ। टक्कर के बाद एक गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में गाड़ियों में सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और साथ ही इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और बताया जा रहा है कि जिसमें एक गाड़ी पटियाला की तरफ से कैथल की तरफ जा रही थी और साथ ही इसी दौरान गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ने लगी तो तभी दूसरे तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। झज्जर में एक सड़क हादसे के दौरान युवक की जान चली गई और मृतक की पहचान पंकज के रूप में हुई, जो गाधला जिला रेवाड़ी का निवासी था। जांच अधिकारी का कहना है कि मृतक पंकज अपनी बाइक पर झज्जर जा रहा था। जब वो सुबाना गांव के पास पहुंचा तो उसकी बाइक स्लिप हो गई और वो पेड़ से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से उसके सर में गंभीर चोट लगी और साथ ही मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और पंकज के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर अस्पताल भेजा गया। ये सुबह कॉल आई थी 5:30 बजे पीआरबी की, भाई सुबाना सफार रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है। जब मौके पर जाके देखा तो एक लड़का, नौजवान लड़का जिसकी उम्र 25 साल, नाम पंकज था,
और वो गादना गाँव का था रेवाड़ी में, तो वहाँ का रहने वाला था। तो वो वहाँ से अपने ससुराल जा रहा था कनवा गाँव जो पहुँचने के बाद वहाँ, तो वहाँ मोड़ पे ना बाइक रिपट गई और रिपटने के कारण उसका सर पेट में लटक रहा है, मौके पर ही मौत हो गई। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।